जिंदगी बदलने के 3 असरदार नियम आप यदि सुनना चाहते हो तो आपको जीवन नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त महादेव बगले। आज मैं आपको बताने वाला हूं जिंदगी बदलने वाले 3 असरदार नियम कौन से हैं। तो उसमें पहला नियम आता है किसी भी काम को शुरू करना। कई लोगों का दिक्कत यह होता है, 90% लोगों का मन में कुछ काम सोच लेते हैं, मन में कोई आइडिया आ जाता है कि यह काम करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, लेकिन उस काम को शुरू ही नहीं करते। जब जब शुरू करने का विचार मन में आता है तो दूसरा निगेटिव विचार मन में आता है, यह काम नहीं चलेगा तो कैसा होगा, और लोग क्या बोलेंगे, और यह काम में मैं नाकामयाब होऊंगा तो कैसा होगा। ऐसे कई सवाल दिमाग में आते हैं, इसलिए वो काम शुरू ही नहीं करते। जैसा फॉर एग्जाम्पल समझो, मुझे मुंबई जाना है और यदि मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं तो मैं मुंबई कैसे पहुंचूंगा। इसीलिए जब तक उस काम को शुरू नहीं करेंगे तो उस काम की मंजिल तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए हमें किसी काम को, यदि हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया है, कोई विचार आया है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू करना जरूरी है। जब उस काम को शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये पूरा ब्रह्मांड उस काम में आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। नई नई आइडियाज मिलेगी, नए नए लोग मिलेंगे और आप सफल बनेंगे। इसलिए आपको उस काम को शुरू करना जरूरी है। और यदि शुरू नहीं करते हो तो क्या होगा, एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त अच्छे पढ़े लिखे थे, दोनों दोस्तों के पास 2-2 एकड़ जमीन थी और कुछ गहने थे, और दोनों दोस्त परेशान थे, जिंदगी में कुछ नहीं हो पा रहा है। और वो एक गुरुजी के पास गए। जब गुरुजी को ये सब बातें बताए तो गुरुजी ने बोला कि आप दोनों एक काम करो, आपके पास जो गहना है उसको बेचो और एक एक गाय खरीदो और दूध का व्यवसाय शुरू करो। एक गाय से 2 होंगे, 2 के 4 होंगे। वो आया हुआ पैसा घर खर्चे के लिए थोड़ा निकाल के बाकी के पैसे उसी बिजनेस में बढ़ाते जाओ, तो गायों की संख्या बढ़ेगी और दूध का व्यवसाय आपका अच्छा चल जाएगा। जब गुरुजी की बात सुन के दोनों बाहर आए, और बाहर आते दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट किया कि हम दोनों 1 साल बाद दोबारा यही मिलेंगे और अपने अपने हिसाब से हम तरक्की करेंगे। जब 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, ऐसा हम नाम देते हैं, तो दोनों अपने अपने गांव चले गए और जाके 1 नंबर वाला जो है उसने जैसा गुरुजी ने बोला वैसा ही गहने बेचकर एक गाय खरीदा और धीरे धीरे उस गाय का दूध बेचने लगा। आए हुए पैसों से और एक गाय खरीदा और इस तरीके से उस काम को बढ़ाते गया। 1 साल के अंदर उसके पास 5 गाय हो गई और उसका व्यवसाय अच्छा चलने लगा था। एक 2 व्हीलर लिया और घर घर जाके दूध बांटने लगा। अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा लेवल तक पहुंच गया। 2 नंबर वाला जो दोस्त था, वो 1 साल बाद जब 1 नंबर वाला उसको मिलने आया तो देखता तो वो जैसे के वैसे स्थिति में था। उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया था, कोई बदलाव नहीं आया था। जब उसने पूछा कि आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया, आपने क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया, तब उसने बोला कि जिस दिन गुरुजी ने आपको और मुझे दोनों को एक वो बात बताई थी और वही बात मैंने मेरे पत्नी को बताई, और मेरे पत्नी ने एक सवाल किया, उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने गाय खरीदा ही नहीं। तब उसने पूछा कि क्या सवाल पूछा था पत्नी ने। पत्नी ने यह पूछा था, गहने बेच के गाय तो खरीदेंगे, यदि गाय मर गई तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तब उस दोस्त ने उसको समझाया, मैंने उसके ऊपर सकारात्मक सोचा, गाय खरीदा, 1 की जगह 5 गाय हो गई और आज महीने के 30 से 40 हजार रुपए में कमा रहा हूं। मैं काफी खुश हूं, मैं सफल हो गया। यह सुन के वो हताश हो गया। जिसने नहीं किया वो हताश हुआ। वैसे हर इंसान के साथ होता है। जब कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, कहीं आपके अंदर वो हुनर होता है, करने का सोचते हो, तो मन बड़ा ही चंचल है। आपका मन आपको कंफर्ट जोन में डालता है। कुछ नया करने का, रिस्क लेने का, कुछ मेहनत करने का काम आपको टाल मटोल देता है और वो करने से आपको दूरी बना देता है। आप बहाना बना देते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। ये सारे बहाने आपको जीवन में पीछे धकेल देती है। सफलता का पहला, जिंदगी बदलने का पहला ये जो नियम है, इसको आत्मसात करो। जो आपके मन में आइडिया है, जैसे भी हो, जिस भी लेवल में आप हो, उसको शुरू करो। बस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन शुरू करना पहला कदम आपका सबसे जरूरी कदम होगा। और दूसरा पॉइंट यह आता है, दूसरा कदम यह है, दूसरा नियम यह है कि आपको उस काम पर निरंतरता बने रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, काम तो शुरू कर लेते हैं,
50% लोग काम शुरू करते हैं, उस काम में कुछ दिक्कतें नजर आती है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, बहुत आसान है, बस आपने शुरू किया, चलना चालू हो गया, करोड़ रुपए आपके पास है। ऐसा नहीं होता। हर काम में दिक्कतें होगी, हर काम में मुश्किलें होगी, हर काम में कुछ तकलीफें आएगी। उस समय क्विट करना बहुत आसान है, उस काम को बंद करना बहुत आसान है, लेकिन उस काम में उस मुश्किल के ऊपर जीत हासिल करके निरंतर करके आगे बढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन वो करोगे तभी आप मंजिल तक पहुंचोगे। इसलिए आपको उस काम को निरंतर करते रहना होगा। आप अभ्यास करते करते उस काम में परफेक्ट हो जाओगे और उस काम में आप सफल हो जाएंगे। ये निरंतर का नियम आपको अपनाना जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बहुत बड़ा पत्थर, एक ऊपर से गिरने वाली एक पानी की बूंद, उसके ऊपर यदि निरंतर लगातार गिरता है, पानी की बूंद में इतनी बड़ी ताकत नहीं है पत्थर को फोड़ दे, लेकिन निरंतरता के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, उस पत्थर को भी वो फोड़ देता है। इसलिए आप कितना भी बड़ा मुश्किल काम हो उसको निरंतर करते रहो। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी और आप जीवन में कामयाब बनेंगे। और ये हो गया दूसरा नियम। अब आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम यह आपके ऊपर, आपकी नैतिकता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाए, लेकिन ये तीसरा पॉइंट उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसलिए आज वो दुखी और नाकामयाब जिंदगी जी रहे हैं। वो कौन सा है? कि वो है आपका मां बाप का आशीर्वाद। मां बाप इस धरती पर सारे भगवान एक तरफ है तो आपका मां बाप एक तरफ है। यदि आपके मन में यदि यह विचार आता है कि मेरे मां बाप मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, मेरे मां बाप मुझे ऐसा ही बोलते हैं, वैसा ही बोलते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, ये सब विचार यदि आपके मन में आ रहा है तो समझो इस दुनिया के सारे ग्रह नक्षत्र आपके खिलाफ है, इसलिए यह विचार आपके मन में आया है। और यदि आप अपने मां बाप से संतुष्ट नहीं है और आपके मां बाप आपसे संतुष्ट नहीं है, समझो इस दुनिया में किसी भी भगवान के पास आप जाके माथा टेक लो या किसी भी ग्रह नक्षत्रों की शांति करो, कितना भी मेहनत करो, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी 100%। और यदि आप अपने मां बाप के साथ आपका व्यवहार अच्छा रखो, मां बाप का सेवा करो, मां बाप को खुश रखो और मां बाप का प्यार यदि आपके ऊपर है, मां बाप का आशीर्वाद यदि आपके पास है, तो ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा कायनात आपको सफल बनाने में लग जाएगी। उस दुआ में इतनी बड़ी पावर है। मराठी में ऐसा ही नहीं कहा गया है, तिन्ही जगाचा स्वामी आई विना भिकारी। यदि मां बाप का आशीर्वाद नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी आप भिखारी बनोगे। इसलिए ये 3 नियम आप ध्यान रखो। काम को शुरू करो, निरंतरता बनाए रखो उस काम में, और अपने मां बाप है तो मां बाप को खुश रखो, संतुष्ट रखो, सेवा करो और हर दिन मां बाप का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलो। यदि मां बाप नहीं है तो आप सुबह उठते ही मां बाप को आंख बंद करके नमन करके काम की शुरुआत करो, आपको सफलता 100% मिलेगी। ऐसी अच्छी वीडियो सुनने के लिए आपको इस जीवन नीति चैनल को सब्सक्राइब करना है। विश ऑल द बेस्ट।